नमस्कार, एम फैक्टर में आपके साथ मैं हूं करुणाशंकर शर्मा। बंगाल की सियासी जंग में पहले राउंड का रिंग रेडी है। मुद्दों वाली तलवारें तो म्यान से पहले ही बाहर है। आरोपों और बयानों के बाण भी पहले से चल रहे हैं, लेकिन अब बारी सियासी योद्धाओं के नाम पर फाइनल मुहर लगाने की है। दिल्ली से बंगाल और हैदराबाद तक बैठकों का दौर जारी है। चुनाव के कैंडिडेट्स का नाम फाइनल किया जा रहा है। दीदी बनाम दादा की जंग को जिताने वाले चेहरे धीरे धीरे अब सामने आ रहे हैं। बीजेपी इतिहास रचने को बेताब है तो टीएमसी वर्तमान को कायम रखना चाहती है। सबसे अहम बंगाल का फैक्टर है, जिसके लिए इस बार ओवैसी एकला चलो की नीति पर है। तो कांग्रेस और लेफ्ट फुरफुरा शरीफ के पीरजादा के साथ तिकड़ी बना चुके हैं। इन सब के बीच मुस्लिम मन आखिर किधर स्विंग हुआ, इसका जवाब आज एम फैक्टर के 58वें एपिसोड में आपको मिलेगा। क्षेत्रों से हम तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे क्या? जरा जोर से बोलो, उखाड़ फेंकेंगे क्या? लेकिन दीदी को टकराएगा तो चूर चूर हो जाए। सरकार का परिवर्तन नहीं है, ये परिवर्तन विचार का परिवर्तन। पश्चिम बंगाल में सत्ता के दावेदारों की तस्वीर साफ हो चुकी है। सियासी संग्राम का समीकरण तक बन चुका है। टीएमसी और बीजेपी की सीधी जंग में जीत की हसरत लिए कांग्रेस और लेफ्ट पीरजादा बाज सिद्दीकी के भरोसे उतरी है, जबकि गेम चेंजर बनने की कोशिश में लगे ओवैसी अकेले रह गए। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के वोट के दो नए दावेदारों की एंट्री ने दीदी को अपनी सियासी चाल को बदलने के लिए मजबूर किया है। यही वजह है कि अब पश्चिम बंगाल के पहले राउंड की वोटिंग से पहले सियासत के नए टर्न ने माहौल को जय श्री राम बना हर हर महादेव बना दिया है। जी हां, दीदी ने बीजेपी के राम को जवाब देने के लिए महादेव को चुना है। कड़क अंदाज वाली दीदी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है, इसलिए उन्होंने नामांकन के लिए 11 मार्च का दिन चुना है। इस दिन महाशिवरात्रि है। शिवरात्रि को ममता दीदी का नामांकन सिर्फ संयोग भर नहीं है, बल्कि जय श्री राम के नाम की राजनीति पर प्रहार का प्रयोग है। शिव भक्ति के इस संदेश की सबसे बड़ी वजह पश्चिम बंगाल में इस बार मुसलमानों का मूड फैक्टर और मुस्लिम वोटर्स पर हक जमाने वाले नेताओं की एंट्री है। खेल तो वाकई होने वाला है, क्योंकि मुसलमान वोटर के मन पर अब खेल की बदलती रणनीति और नए खिलाड़ी की एंट्री हावी हो रही है। 10 साल का इतिहास और आने वाले 5 साल का भविष्य मुसलमानों के लिए फैसला मुश्किल है। भविष्य के इसी संकेत को भांपने के लिए हम पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के बीच पहुंचे। बर्धमान जिले में रानीगंज विधानसभा में पहले राउंड यानी 27 मार्च को वोटिंग होगी। गैरों की जिंदगी पर कुर्बान हो जाना कितना कठिन है, ऐसा इंसान हो जाना, मजहब को भूलकर अनजान हो जाना, बस के नहीं है सबका बस इंसान हो जाना। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर क्या कहता है रानीगंज का एम फैक्टर, क्या है यहाँ का मुस्लिम मूड मीटर और यहाँ के मुसलमान किसके बनेंगे चुनावों में भाईजान। इस वक्त हम रानीगंज के रनाई न्यू मस्जिद पाड़ा इलाके में हैं और सवाल वही कि आखिर क्या है यहाँ का मुस्लिम मूड मीटर, क्या सोचते हैं यहाँ के मुसलमान और किसके बनेंगे भाईजान। अब दीदी नहीं आएगी। दीदी नहीं आएगी? नहीं आएगी। क्यों? बस उसका कर्म ये देखिए, दीदी से लेकर के सीपीएम से लेकर दादा तक अभी तक हम लोग का रास्ता, हम लोग का इस मोहल्ला में पानी एक कतरा नहीं मिलता है। आज 25 साल हो रहा है इलेक्शन का, लेकिन हम लोग का मोहल्ला में पानी नहीं हो रहा। सबका मोहल्ला में पानी हो रहा है। दादा आएगा। दादा मतलब नरेंद्र मोदी का सीट आएगा। रानीगंज विधानसभा सीट पर सीपीएम का कब्जा है।
साल 2016 में सीपीएम को 42% वोट मिले थे, जबकि टीएमसी को 35% और 18% वोट हासिल करके बीजेपी तीसरे नंबर पर रही थी। रानीगंज के लोगों ने लेफ्ट को वोट दिया, लेकिन सरकार टीएमसी की बनी। अब बड़ा सवाल है कि मुसलमानों ने किसे वोट दिया था। मुद्दा पानी का है और बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। तो क्या इस वोट की शिफ्टिंग होगी? साइलेंट वोटर क्या कमल का बटन दबाएंगे? चलिए, यहाँ पे हमारी मुलाकात कुछ महिलाओं से हुई है। इनके हाथ में मटका है। ये मटका लेकर कहाँ जा रही हैं आप लोग? मैं पानी लेने जा रही थी, बट पानी गिरता नहीं है। घर में सरकार नहीं हमारा अलाउ कर रही है। घर में पानी नहीं आता? जी नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शमबत्ती है। अच्छा, और आपका? सोनी। हाँ? सोनी। सोनी। हाँ। तो घर में पानी नहीं आता आप लोगों को? बिल्कुल पानी नहीं आता है। हम लोग रोड पे दौड़ते हैं पानी के लिए, कलसी ले लेके घरों में जाते हैं। हाँ। तो चुनाव के वक्त नेता लोग आते हैं, तमाम बातें करते हैं, आपसे वोट लेते हैं, तो आप नेताओं के पास नहीं जाते? हाँ, जाते हैं, कोई अलाउ नहीं है। हम लोग का बात एकदम नहीं सुनता है नेता लोग। नेता हो गया। हाँ, नेता लोग एकदम बात नहीं सुनता है। पानी के लिए बहुत कुछ किए हैं, बहुत दरखास्त दिए, चिट्ठी दिए हैं, सब कुछ किया है, लेकिन हम लोग का बात का कोई अलाउ नहीं किया। अब चुनाव आ गया, तो अब चुनाव में क्या करेंगे आप लोग? वोट नहीं देंगे। नहीं वोट देंगे। नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। घर में बैठा रहेंगे। वोट का बहिष्कार कर देंगे? हाँ, काहे पानी को वजह से करेंगे। काहे कि बहुत पानी का तकलीफ है हम लोग को। पैर में दर्द है, तबीयत खराब रहता है, फिर भी हम लोग को पानी के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो ममता दीदी तो कह रही है कि हमने बहुत विकास किया है। अब ममता दीदी किया है तो हम लोग को नहीं किया? किया होगा नेता लोग को, किया होगा नेता लोग का, बीवी लोग का किया होगा, हम लोग को नहीं किया है। हम लोग को बहुत तकलीफ है पानी के लिए। तो देख रहे हैं, ये हालात है यहाँ के। यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि ममता दीदी ने अगर विकास किया होगा तो इन तक विकास नहीं पहुँचा है। द्वारे द्वारे आ रही हैं, अब इनके द्वारे कब आएंगी ये देखना है। आगे चलते हैं मोहल्ले में। विकास के सवाल पर रानीगंज में मुस्लिम महिलाएं भी दीदी की सरकार से बहुत नाराज हैं। हम इस मुस्लिम मोहल्ले से आगे बढ़े तो हमें ऐसे साइलेंट वोटर भी मिले जिन्होंने इशारों में अपनी चुनावी पसंद भी जाहिर कर दी। रानीगंज के नई मस्जिद पाड़े में ही हम हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक दुकान दिखी, शायद चाय की दुकान है। क्या सोच के वोट करेंगे? किसी को तो देनी पड़ेगा, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, ममता दीदी चाहे ममता हो। तो ममता दीदी तो खास करके जोड़ देती हैं कि हमने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। कुछ नहीं किया। हाँ? कुछ नहीं किया। क्या किया वो? देखिए, यहाँ पानी के लिए तरस रहा आदमी, पीने के लिए। 1 घंटा आधा घंटा पानी देगा, पूरा मोहल्ला वाला का होगा पानी। बताइए, जाकर देखिए नाली, देखिए क्या हो गया अवस्था, देखिए नाली का अवस्था। इससे करुणा नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए, तो आखिर ऐसा क्यों? आपके साथ भेदभाव क्यों? जब पूरे बंगाल के मुसलमानों को ममता दीदी कह रही हैं कि वो हमारे अपने हैं, मैं उनके लिए हमेशा तैयार हूँ, मैं ही उनकी रहबर हूँ, रहनुमा हूँ। तो क्या दिया रे बाबा? कुछ तो दिया ही नहीं। देता तब ना बोलते कि हाँ दिया है। तो चुनाव में वोट करने जाएंगे तो ये दर्द रहेगा दिल में? जरूर रहेगा। तो फिर अगर ममता दीदी से नाखुशी है तो फिर दूसरा कौन? कोई तो है। कोई है? हाँ, कोई तो है। नाम तो बता नहीं सकते हैं। नाम बताएंगे नहीं। इसी को शायद साइलेंट वोटर कहते हैं। और आगे चलेंगे, बात करेंगे। माहौल तो बहुत खराब चल रहा है अभी। माहौल बहुत खराब। चुनाव वाला तो माहौल देख रहे खराब चल रहा है। क्यों? बढ़िया बड़ा नेता लोग सब आ रहा, द्वारे आ रहा है सब। खाली दवारे आते हैं, मगर काम कहाँ करते हैं? काम नहीं। रास्ता भी देखिए ना, सही गड्ढा उड्ढी है बहुत। गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होता है। गाड़ी भी चलाते हैं आप? नहीं, गाड़ी नहीं चलाते, हम लोग साइकिल वगैरह चलाते हैं ना। अच्छा। साइकिल का टायर खत्म हो जाता है एकदम। कौन काम नहीं कर रहा है? अभी टीएमसी पार्टी का देख लिए ना, कॉमरेडे लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। तो दीदी तो अपने जगह में ठीक है। उसका आदमी लोग तो ठीक नहीं, इसलिए तो आज पार्टी जा रहा। देखिए, हम तो सुनने मिल रहा है सबसे। तो जा रहा है तो कौन आएगा? अब देखिए, जिसका बाजार है, अब देखिए किसका बाजार लग रहा है। अभी तो हिंदुस्तान में किसका बाजार है? अभी तो बीजेपी का बाजार है ना जी। बीजेपी का लेकर तो सुन रहे हैं हम। नजरुल खान साहब ने हवा को भांप लिया है, कह रहे हैं बाजार किसी और का चल रहा है। चलिए हम भी चलते हैं। नजरुल और मुबारक खान जैसे मुस्लिम वोटर टीएमसी से इतने नाराज क्यों हैं? इसकी वजह को विस्तार से समझने के लिए हम जब थोड़ा आगे बढ़े तो हमें ऐसे भाईजान भी मिले जिन्होंने बंगाल चुनाव के नतीजों की भविष्यवाणी तक कर दी। तो क्या बंगाल में इस बार ममता का
माँ माटी और मानुष का नारा कमजोर पड़ जाएगा। ये जो महामाटी सरकार है वो बर्बाद कर दिया। महामाटी सरकार ममता दीदी का बर्बाद कर दिया जमीन जगह को। तो ममता दीदी तो खास करके मुसलमानों के लिए कहते हैं, बोलते हैं वो मुसलमान के लिए बर्बाद कर दिया जमीन जगह। तो अब तो चुनाव का वक्त आ गया ना। आ गया तो देखिएगा अब रिजल्ट खेला खत्म है। यहाँ से खेला खत्म है। हाँ। किसका खेला शुरू होगा? मोदी जी का आएगा। आप खान साहब हैं होने से खान साहब है, बात हकीकत बोलने में आपको बुरा लगेगा क्या? खान साहब को मोदी अच्छे लगते हैं? अरे अच्छा क्या, पब्लिक देगा तो आएगा ही। खान साहब देंगे? अरे खान साहब भी देगा पक्का, एकदम पक्का। पत्थर माफिया, जमीन माफिया, घरों माफिया, कोयला माफिया, बालू माफिया, माफिया माफिया, सिंडिकेट। अरे हम लोग भी तिलमुल करते रहे। ये सिंडिकेट क्या होता है? क्या होता है? लूट मारो, आपस में अपना बनो। अच्छा, पैसा कमाओ। तृणमूल से जुड़े रहे हैं? हाँ जुड़े रहे हैं और 98 से जुड़ते हैं। अब कोई नहीं आया यहाँ, किसी की हिम्मत नहीं हो रहा सीपीएम को। आप बीजेपी की तरफ आप चले? हाँ जाना पड़ेगा। काम धंधा नहीं हो रहा है। क्या हम लोग तो खेती को बर्बाद कर दिया। ममता दीदी तो कहती है कि मुसलमानों के लिए मैंने बहुत कुछ। बोलने से क्या, वो सबसे मुसलमान को कटा दिया। ममता दीदी का काम कैसा रहा पिछले 10 सालों में? मोटा मोटी ठीक है था। ममता देवी का तो कोई कसूर नहीं। ममता देवी का जो आदमी है उसका जो, और जो माने जो नेता लोग हैं फंस गए ना। ये लोग तो काम में तो गड़बड़ कर, मना करने पर सुनेगा नहीं तो क्या कर लेंगे। उतनी ताकत हमारे पर नहीं है। तो वोट की ताकत है ना आपके पास? वोट की ताकत है तो आप वोट के लिए आए हैं। वोट तो कहीं हमको देना ही पड़ेगा। वैसे ही वोट को बर्बाद करना नहीं तो क्या करेंगे? नोट देगा ना, क्या हमको नोट देगा? वोट तो काम तो करवाएंगे ना कि वोट ऐसे काम तो कहाँ कर रहा है? काम जो पार्टी करेगा उसी को वोट देंगे। चलिए और आगे चलते हैं। जिस बंगाल में सुलगते सियासी समीकरण हैं, जो बंगाल बम बारूद के लिए बदनाम है, वो बंगाल मालदा में 18 जिंदा बम मिलने से फिर बेचैन है। बम उस मालदा में मिले जहां 50% मुस्लिम वोटर हैं। बम डिफ्यूज कर दिए गए। बम बारूद की राजनीति को रानीगंज के भाईजान भी देख रहे हैं। रानीगंज के मुस्लिम मोहल्लों में समस्याओं का अंबार है, जो मुसलमानों को बम बारूद से ज्यादा बेचैन करता है। रानीगंज विधानसभा में 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। किसी भी पार्टी की हार जीत की चाबी रखने वाले यहाँ के मुस्लिम वोटर अब तक सिर्फ चुनावी मोहरा बनते रहे हैं। सवाल है, रानीगंज में इस बार किसकी हवा है? समस्या जो है सामने देख रहे हैं, क्या समस्या दिखाएंगे बताइए? सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं, उनको ही मदद कर दीजिए आप लोग तो बढ़िया होगा। अच्छा, सरकार को हम लोग मदद कर दें? हाँ। वो आपकी मदद नहीं करेंगे? क्योंकि देखो किसी को मदद ही नहीं करा तो क्या फायदा उसके लिए बोल के? हम उसके लिए क्या कहेंगे? जिसके जो देता है ना किसी को देखता है ना, उसके लिए क्या कहेंगे? ममता दीदी देख तो रही है लोगों को, तो उनको भी कुछ मदद कर दो। उन्हीं को मदद कर दें? हाँ। मदद तो आपको चाहिए ना। मदद करता है तो हम लोग कहीं खड़ा होते। तो कैसे होगा? आपके तक सहायता कैसे पहुंचेगी? तो पहुंचेगी कितना दिन से चल के आज बैठी है सीट में। कब बैठी? हम भी पूछ रहे, आज बैठी सीट में। जवाब दे नहीं सकेगा। 10 साल हो गए। 10 साल से क्या हुआ यहाँ पर हम लोग का? कुछ कर रहे हैं। 10 साल से क्या हो गया यहाँ पर? अच्छा, आप कुछ कागज दिखा रहे थे, क्या है? जी हाँ। देखिए, इन लोग का कागज कुछ हुआ है तो इन लोग को कुछ सहायता नहीं मिलता, ना एक तो घर आया हुआ है ना कुछ। ये लोग इसके बाद बोलिए इन लोग को क्या। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है नूर मोहम्मद शेख। तो आप इनके परिवार से हैं? जी, हम वही बगल में पड़ोसी हैं जी, हम वही रहते हैं। हम इन लोग का एनी टाइम ये देखते हैं। अच्छा। अब सोचिए अम्मी इसकी नहीं रहेंगी तो ये लोग सोचिए क्या करके खाएंगे। अब घर देखिएगा तो पानी चूता है, बरसात में जो है ना प्लास्टिक अड़ा हुआ रहते हैं, मगर क्या कीजिएगा। तो अब तो चुनाव का वक्त है, आएंगे नेता लोग वोट मांगने? कोई नहीं आएंगे, वो खाली दूर दूर से जाके वो लोग खाया पिया करेंगे और निकल जाएंगे। आप तो वोट देने जाएंगे ना? हाँ, जाने से क्या होगा, तो हम लोग को भी जाने होता है। नहीं जाएंगे तो फिर तो जानते हैं। क्या जानते हैं? बस वही, नहीं जाएगा तो बोलेगा ये करो, धमकाया जाएगा। हाँ, धमकाया जाएगा। बंगाल के इस कोयलांचल में मुस्लिम घरों में न सिर्फ बदहाली है बल्कि डर भी है। नूर मोहम्मद जैसे मुसलमानों का परिवार इसी डर के साए में जी रहा है। लेकिन क्या रानीगंज के सभी मुसलमान यही सोचते हैं? कोई मुसलमान की बात कर रहा है, टीएमसी कह रही है मुसलमान की बात, बीजेपी कह रही है मुसलमान की बात, एक हैदराबाद से ओवैसी साहब आ रहे हैं मुसलमान की बात। लेकिन मुसलमान क्या चाहता है? देखिए, मुसलमान इत्तेहाद चाहता है, मिल्लत चाहता है, भाईचारगी चाहता है। और जो मिल्लत की बात करेगा, भाईचारगी की बात करेगा, एकताई की बात करेगा और लड़ाई झगड़े की जिसमें कोई बात ना हो,
उसको आदमी चाहेगा। तो आपकी नज़र में वैसा कौन नज़र आ रहा है? वैसा देखिए, वैसा तो ममता भी वैसा है, इसमें कोई शक नहीं है जी। सही है। और इतिहाद है इसमें, और इसके अलावा क्या, ममता है तो ठीक है, अब तक तो बहुत शांत है, अब आगे देखा जाएगा। तो हैदराबाद वाले भैया वो क्या कहेंगे आप? गलत कहेंगे उसको। पहचानते हैं उनको? जी। कौन है? ओवैसी साहब। ओवैसी साहब ने देखिए तूफान मचा दिया बिहार में। जी तूफान मचाया, वो मचाने दीजिए तूफान, वो जिस हवाले से सियासती कर रहा है वो तो खैर सब जान रहे हैं। तो कहीं वो तूफान यहाँ बवंडर तो नहीं बन जाएगा? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं होगा, वो बवंडर नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं। तो आप दीदी के साथ हैं? हाँ बिल्कुल। मजहब के नाम पे भटकेंगे नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल मजहब के नाम पे नहीं है। जो मेरा मजहब है वो मेरे साथ है, आपका जो मजहब है वो आपके साथ है। तो मेरा मजहब कोई छीन नहीं सकता है। सियासतदान सियासत यही करते हैं बस, ये इसी वजह से तो गलत कह रहे हैं उनको। सब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो जो इतिहाद की बात करेगा वो इस देश का नेता होगा और वो राज्य का नेता होगा। बंगाल के दूसरे बाकी हिस्सों की तरह ही रानीगंज के मुसलमान भी वोट के सवाल पर बंटे हुए हैं। मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने के लिए ओवैसी भी किस्मत आजमाने बंगाल आ रहे हैं। पीरजादा केमिस्ट्री फ्लॉप होने के बाद ओवैसी बंगाल में एकला चल रहे हैं। तो क्या यहाँ के मुसलमान मजहब के नाम पर बंटेंगे? वक्त हम रानीगंज में गौसे बंगाला के मजार के पास खड़े हैं। गौसे बंगाला के बारे में बता दूं कि बंगाल में जितने भी वली हैं उन तमाम वलियों के सरदार हैं। ये कहा जाता है कि यहाँ से अगर किसी को भी बाहर जाना हो तो बिना इनकी इजाज़त के नहीं जाता। चलते हैं, अब ये देखना होगा कि आखिर इस बार गौसे बंगाला का आशीर्वाद किसे मिलता है। चलिए चलते हैं मज़ार की तरफ। गौसे बंगाला मज़ार के ठीक बगल में एक चाय की दुकान है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मुसलमान के मन में क्या है? हम लोग का मन में हम लोग का दीदी 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 से खुश हैं आप लोग? अच्छा ये बताइए, ओवैसी साहब आएंगे अभी बंगाल में। एक ना सलमान खान का बड़ा फेमस डायलॉग है, कहता है हमारा स्वागत नहीं करोगे? देखिए वो फिल्मी एक्टर है, उनसे हम लोग का कोई लेन देन नहीं है। ओवैसी साहब जो है MIM के, ओवैसी साहब का यहाँ पर उसका कोई ये नहीं है। हम लोग ओनली फॉर दीदी दीदी। रानीगंज विधानसभा सीट पर CPM का कब्जा होने के बावजूद यहाँ के मुस्लिम वोटर लेफ्ट से मुतमईन नहीं है। लड़ाई ममता और नरेंद्र मोदी के बीच दिख रही है, लेकिन बंगाल विजय किसे मिलेगी, इसकी नब्ज टटोलते हम दूसरे मोहल्ले की तरफ बढ़े। इस वक्त हम रानीगंज के NSB रोड पे मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं। बस यहाँ TMC जीतेगी। TMC जीतेगी एकदम 100%। दीदी दादा दादा यहाँ कोई नहीं। बंगाल पर हमारी स्पेशल सीरीज पर हर बंगाली भाईजान की भी गहरी नजर है। ऐसे ही कुछ वोटर हमें रानीगंज में भी मिले। आप TV9 क्यों पसंद है आपको? इसमें जेन्युइन चीज दिखाया जाता है, जेन्युइन चीज पसंद है, तो इसलिए इसको डाउनलोड करके रखा हूँ और इसी को देखता हूँ। फिर अगले एपिसोड में कहीं और मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूँगा, भगवा ओढ़ूं हिंदू, हरा पहनूं मुसलमान, मैं कौन सा रंग पहनूं कि बन जाऊं इंसान।